अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूअर्स, आज हम अचार गोश्त की रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे किस तरह मज़ेदार चिकन का जो है वो सालन आप अपने घर पर बना सकते हैं। तो आज की जो चिकन पकाने की हमारी रेसिपी है उसका नाम है अचार गोश्त। तो रेसिपी बहुत आसान है, बड़ी ही मज़े की बनती है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें भी बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। इससे पहले अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमेशा की तरह ऐसी आसान रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। तो चलिए, आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको बता देते हैं। इस तरफ हमने ये देखिए 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर रखा है। साथ में अदरक और लहसुन वो भी 1-1 टीस्पून के बराबर, दोनों को 1 टीस्पून के बराबर आपने यूज़ करना है, अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर। 1 अदद नींबू इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमने अचार गोश्त मसाला लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर यूज़ करेंगे। इस तरफ नमक है, आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिए। हम जो है 1 टीस्पून या 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे। हाफ़ टीस्पून यहाँ पे हल्दी वो भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरफ हमने जो है दही रखा है और साथ में हमने चिकन रखा है, मुर्गी का गोश्त। तो अगर आपने 1 किलो चिकन लेना है तो आधा किलो आपने दही लेना है, उससे आपने हाफ़ कर लेना है। तो सबसे पहले आपके पास जो मसाले पड़े हैं वो आपने दही में डाल देने हैं और अच्छे से उनको मिक्स कर लेना है। तो आपको रिक्वेस्ट है आज की रेसिपी भी शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना करिएगा। और वैसे कोशिश किया करें कि जब भी आप जो है वीडियो देख लें तो आप जो ज़रूरी स्टेप्स हों तो उनको लिख लिया करें ताकि आप मिस ना करें और एक अच्छी रेसिपी घर पर तैयार हो सके। तो अभी देखिए सारे मसाले हमने दही में डाल के मिक्स कर दिए हैं। और सारा मिक्सचर हमने जो है मुर्गी के गोश्त के ऊपर यहाँ पे डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और साथ में 1 अदद नींबू का जो रस जो है वो आप निचोड़ लेंगे यहाँ पे। अब आपने चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और उसके बाद आपने 5 से 6 जो है वो हरी मिर्च ले लेनी है और उनके अंदर भी अचार गोश्त जो मसाला है उसकी इस तरह से आपने फिलिंग करनी है जिस तरह से आपके सामने की जा रही है। तो इससे पहले आपने देखा कि हमने मसाला सारा दही में डाला और अच्छे से दही को मिक्स करके फिर जो मुर्गी का गोश्त था हमारे पास चिकन का उसके ऊपर हमने सारा मिक्सचर डाल दिया था। और मैरिनेट होने के लिए हमने जैसा कि आपने देखा साइड पे जो है चिकन को रख दिया है। 10 मिनट के लिए उसे रख देंगे, काफ़ी रहेगा। और इसके अलावा हरी मिर्च जो हमारे पास है उसे भी आपने फिलिंग करके रेडी करके रख लेना है। तो अब जो हमने फिलिंग की थी हरी मिर्च में उसे आपने डाल देना है उसी बाउल में जिसमें पहले आपने मिक्सचर डाल के मैरिनेट होने के लिए रखा है चिकन को। तो हरी मिर्च के अलावा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला था वो भी हमने डाल दिया है। तो अब एक दूसरे बर्तन में हमने ऑयल ले लिया और साथ में हमने डाले हैं प्याज। तो यहाँ पे आपने 3 जो है वो नॉर्मल साइज़ के प्याज ले लेने हैं और उनको आपने बारीक काट लेना है जिस तरह से हमने इसकी कटिंग की है। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर यहाँ पे काफ़ी रहेंगे। तो अब हमारी जो मसाले की ग्रेवी है यानी कि हमारा जो आज का सालन जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी ग्रेवी जितनी अच्छी तैयार होगी उतना ही उसका जायका अच्छा निकल के आएगा। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है और अब ढक्कन लगा के जो है इसे पकने के लिए हम थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो अब देखिए ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो चुका है। तो अब जो चिकन हमने रखा था वो भी हमने डाल दिया है यहाँ पे। तो आज की जो मसाले है इसमें रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं रेसिपी के जायकों को अच्छी तरह से जो है वो मेंटेन करने में। तकरीबन यहाँ पे आपने जल्दी से इसे रेडी अगर करना है तो फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर लीजिए
वरना आप मीडियम फ्लेम पे आप आज की रेसिपी को तैयार करें, ज़्यादा जो है इसका जायका अच्छा निकल के आएगा। तो लीजिए, पका लेने के बाद यहाँ पे दोबारा से ऑयल आप देख रहे हैं सेपरेट हो चुका है और हमारी जो रेसिपी है चार गोश्त की वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमेशा ऐसी आसान रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब हमें इजाज़त दे दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।